हालेलुया। सब के जो में सीखी हम आगे वचन पढ़ेंगे पुराना नियम से अध्याय 21। इसहाक का जन्म। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली और उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। हम वचन पढ़ रहे हैं तो वचन में लिखा है कि प्रभु ने सारा की सुधि लेनी अब्राहम की पत्नी की सुधि ली और जैसा कहा था वैसे ही उसके साथ किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हालेलुया। जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हो। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है कि प्रभु ने अपने नियुक्त समय पर अपने ठहराए हुए समय पर सारा को एक संतान प्रदान किया जिसे अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक का मतलब होता है हंसी। हालेलुया। यहाँ बताया जा रहा है कि जब इसहाक का जन्म हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ। आगे हम वचन पढ़ते हैं कि सारा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता हमें बताते हैं कि प्रफुल्लित होने का मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना। हालेलुया। हम अपने जीवन में आनंदित होते हैं। आनंदित तो हम कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ दिन के लिए होते हैं, लेकिन एक ऐसा आनंद जो हमारे संग हमारे जीवन में पूरी जिंदगी बनी रहे, एक ऐसा आनंद सारा के जीवन में आया जिस आनंद को कोई छीन नहीं सकता। जो आनंद कुछ पल का नहीं था उसका आनंद उसके ताउम्र के लिए प्रभु ने उसे दिया। हालेलुया। यदि हम प्रभु के राहों पे उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु हमें भी आज सारा के समान प्रफुल्लित कर सकते हैं, यानी हमारे जीवन की कमियों को दूर कर सकते हैं। कुछ पल के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, जो कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। आगे सारा कहती है कि क्या कोई मनुष्य कभी ये सोच सकता है था या कह सकता था कि जो सारा है वो दूध पिलाएगी, यानी उसे बच्चे का सुख होगा। लेकिन जो हमारा प्रभु है, जो मेरा प्रभु है, यदि मैंने उसके राहों पे चला तो उसने मुझे ये सुख प्रदान किया, अर्थात मेरे जीवन में असंभव काम को संभव कर दिया। हालेलुया। वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने भोज किया। वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि जब इसहाक बड़ा हुआ तो उसका दूध छुड़ाया गया और अब्राहम ने उस दिन बहुत बड़ा भोज किया। हालेलुया। वचन में हमारे आत्मिक पिता हमें बताते हैं कि वचन में जब लोग अपने बच्चे का दूध छुड़ाते थे तो उस समय भोज देते थे, खुशी मनाते थे, आनंद मनाते थे और अपने प्रियजनों को इकट्ठा करते थे। वही अब्राहम ने भी किया और भोज दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। हम अपने जीवन में हमेशा आनंदित ही रहेंगे। हालेलुया। हमें अपने जीवन में ये ध्यान देना है कि जब हमने प्रभु के राहों पे चलने की सोची है, ठानी है, तो हमें प्रभु के वचनों का भी विशेष ध्यान देना है कि हमारे जीवन से वचन टूटने न पाए। हालेलुया। हम प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, तो हम वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, महत्व देंगे, उसका विशेष स्थान होगा। हम अपने जीवन से वचन को कभी भी टूटने न देंगे, वचन से कभी भी हम विमुख न होंगे। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो प्रभु है हमारे जीवन के हर असंभव काम को संभव करेगा। हाँ, हमें प्रफुल्लित करेगा सारा के समान, यानी एक ऐसा गवाही देगा जो हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देगा, जिस गवाही के नींव पर हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा
और आगे लिखा है कि सारा कहती है कि प्रभु ने मुझे प्रफुल्लित किया है, मेरे साथ मेरे जो लोग हैं वो भी प्रफुल्लित होंगे, यानी आनंदित होंगे। हालेलुया। तो यही हमारे प्रभु का काम है कि प्रभु जब हमें गवाही देते हैं, प्रभु जब हमें ऊंचा करते हैं, तो हमें ही नहीं करते हैं बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी बदल देते हैं, हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देते हैं। हालेलुया। अतः हमें अपने परिजनों को संग लेके चलना है और हमें उनको प्रभु के बारे में बताना है कि आप प्रभु में आइए, प्रभु में विश्वास करिए, प्रभु आप सभी के जीवन में काम करना चाहते हो, आप सभी से प्रेम करते हैं, आप प्रभु में आइए। हालेलुया। हमें प्रभु परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है ताकि वो लोग भी हमारे साथ प्रफुल्लित हो सके, ऊंचा हो सके। आमीन।